हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। द जेई मेंस 1989 में आपका स्वागत है। ये सब आपका बहुत बढ़िया चैनल है। आपके पास सारी वीडियोस हर टॉपिक की मैथमेटिक्स में आपके पास पहुंचती रहेंगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी बोलते हैं बेटा इसको, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोलते हैं, वाई डैश भी बोलते हैं। अभी सब हम आपको लिख कर दिखाएंगे कि कैसे इसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। पहले हम इसके बारे में सारी चीज़ें जान लेते हैं और ये वीडियो को आप एंड तक देखिए। नीट वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, 11th क्लास के बच्चे जो हैं, 12th क्लास के हैं, किसी भी क्लास के हैं, अगर वो डेरिवेटिव जो है अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिससे जो है आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। डेली हमारा एक टारगेट है एक वीडियो को पोस्ट करना, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव के मामले में। डेरिवेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम इंटीग्रेशन पर आएंगे। डेरिवेटिव एक बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है। इसके लिए क्या होगा, एक फिजिक्स का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आपको डेरिवेटिव क्लियर है तो आप वाला चैप्टर इजीली कर लेंगे बिना किसी टीचर की हेल्प के। 1D मोशन जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स में 1D मोशन क्लास 11th में। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आप वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके पास फिर मैं 12th क्लास की भी प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर आऊँगा सितंबर से, और आपके पास हर टॉपिक की वीडियो और एनसीईआरटी का सोल्यूशन, आरडी शर्मा का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास पहुंचता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। पहले मतलब समझ लेते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है स्मॉल चेंज ऑफ वाई, स्मॉल चेंज ऑफ एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बता रहा है कि एक हमारा फंक्शन है वाई, एक क्या दे रखा है हमें, फंक्शन वाई, जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहे हैं हम? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ऐसे करके लिखना चाहें तो डी अपॉन डी एक्स वाई, इसका मतलब है वाई को हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, क्या कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। ये हमारा क्या है? डेरिवेटिव। जैसे अगर हम डी वाई अपॉन डी टी लिखते हैं तो डी वाई अपॉन डी टी का मतलब क्या है कि वाई हमारा क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? टाइम। वैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होगा? स्मॉल चेंज ऑफ वाई, स्मॉल चेंज ऑफ एक्स। जैसे अगर हम ग्राफ से देखें, जैसे अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है, सपोज दैट ये ग्राफ दिया है, ये एक्स की वैल्यू है, ये x1 अलॉट कर लिया, ये x2 अलॉट कर लिया, ये x3, ये ले लिया बेटा y1, ये क्या ले लिया? y2, ये ले लिया y3। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जैसे हमने देखा x की वैल्यू ये है, इसके क्रॉसपोंडेंस y है, x हमने बढ़ाया, y भी क्या हुआ? बढ़ा। ये क्या हुआ? x को इंक्रीज किया तो y भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। या x की वैल्यू क्या कर रही है? इधर 0 से, ये है ओरिजिन, 0 से यहाँ तक जाने में क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो वैसे वैसे y भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसका रेट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जैसे जैसे हमारा x क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, एज वेल एज क्या y भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब हम इसे दूसरे तरीके से बेटा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन डिफरेंशिएशन। जैसे सपोज दैट अगर हमें कोई भी ग्राफ दे रखा है, हमने क्या करा? एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, y बराबर एफ एक्स, ये एंगल हमारा थीटा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हो गया? रेट। डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं? रेट भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं एंगल मेड बाय द, ये क्या होता है? एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हुआ? टेन थीटा।
टेन थीटा किसके बराबर होता है m, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, स्लोप भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, स्लोप, या बोल सकते हैं एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर। अब हम फॉर्मूलेस पे आते हैं मित्र डेरिवेटिव के। एनसीईआरटी का हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखो पहले हम फॉर्मूले बताते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा d अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर n, d अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा nx की पावर n माइनस वन। तो d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n क्या हो गया, nx की पावर n माइनस वन। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है y बराबर x की पावर 3, अब हमें निकालना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें y गिवन है x क्यूब, फाइंड आउट करना है हमें dy अपॉन dx। क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। तो कैसे निकालेंगे समझ लो बेटा, डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy अपॉन dx हो गया। कंपेयर कर लो बेटा, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है 3, फॉर्मूला लगा लेते हैं 3x की पावर 3 माइनस वन, तो आंसर क्या आ गया बेटा 3x की पावर 2। क्लियर हो गया बच्चों। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला इसी के बेस पे अभी d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव होगा nx की पावर n माइनस वन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ऐसे हमें दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x की पावर 6 माइनस वन, तो आंसर क्या आ गया 6x की पावर 5। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। इसे y बराबर सिंपली हमें x दे रखा है, कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या दे रखी है 1, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1x की पावर 1 माइनस वन, तो x की पावर 0 क्या हो गया 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताइएगा, ये सब आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही हैं। कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं इसके डिफरेंशिएशन के। d अपॉन डी एक्स कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट दे रखा है तो बेटा इसका डेरिवेटिव 0 होता है, जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें दे रखा है y बराबर 100, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट। अगर हम दे लेते हैं y बराबर, अगर हमें a लिखा हुआ है तो इसका dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बेटा ये वैल्यू क्या है हमारी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, फॉर्मूले एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे। ठीक है, d अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है सेम, e की पावर x, d अपॉन डी एक्स, a की पावर x होता है बेटा a की पावर x इंटू लॉग a, d अपॉन डी एक्स लॉग x, लॉग x का होता है बेटा 1/x, d अपॉन डी एक्स लॉग x बेस है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू लॉग a, d अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ x होता है 1/2 रूट x, d अपॉन डी एक्स साइन x होता है बेटा cos x। ठीक है बेटा, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a, लॉग x का 1/x, लॉग x बेस a का 1/x लॉग a, रूट x का 1/2 रूट x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा cos x। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले डिस्कस करते हैं आगे। d अपॉन डी एक्स cos x बराबर sin x
डी अपॉन डी एक्स 10x बराबर सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू 10x, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, फिर प्रोडक्ट रूल का निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, तो ये हो जाएगा u डी वी बाई डी एक्स वी डी यू बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, d अपॉन डी एक्स यू बाई बी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस का u डी वी बाई डी एक्स। ये u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, ये u बाई बी का। अब बेटा देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इनके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो जैसे अगर हमें दे रखा है y बराबर x इंटू साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, निकाल लेते हैं, कंपेयर कर लेंगे, इसको u नेट कर लेंगे, इसको भी। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस का साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, कर लेते हैं, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव आई नो वेरी वेल, दैट इज कॉस एक्स साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो दैट आंसर विल बी x cos x प्लस का साइन एक्स। दिस इज अ फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो, जो भी देख रहा हो वीडियो, तो जरूर मुझे बताएं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है तो भी जरूर बताएं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये हमने देखा u इंटू वी को कैसे अप्लाई करते हैं, वन शॉट में पूरा डेरिवेटिव फिनिश करेंगे। अब u बाई बी देखते हैं, d अपॉन डी एक्स u बाई बी फॉर्मूले के बेस्ड। u बाई बी का फॉर्मूला भी बताया था, v स्क्वायर v डी यू बाई डी एक्स माइनस का u डी वी बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दे रखा है y बराबर log x बाई साइन एक्स। कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, ये हमारा u होगा, ये हमारा क्या होगा, v होगा। ठीक है, निकाल लगा देते हैं फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स ऐसी ना बेटा, d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस का लॉग एक्स d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे था v स्क्वायर, साइन एक्स ऐसी रहा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो बेटा बच्चों ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नोट डाउन कर सकते हैं आप। देखो नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, चेन रूल। स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा जो फंसते हैं वो फंसते हैं चेन रूल में। चेन रूल में सबसे बिग प्रॉब्लम जो आती है मेडिकल वालों के लिए भी और हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, जो स्लो लर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यार ये चेन रूल क्या होता है। चेन रूल का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारी चेन जॉइंट होती है, चेन रूल का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी दिया होता है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, एक नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं जो हमें बुक्स में दिया होता है, बट मैं आपको एक इसको स्पेशल तरीका बताऊंगा। दोनों लोगों को अलग अलग तोड़ लो, दोनों डेरिवेटिव को अलग अलग तोड़ लो। यहाँ पे बेटा देखो दो फंक्शन दे रखे हैं, एक साइन दिया है, एक एक्स प्लस 4 दिया है, दोनों को यार अलग अलग तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे हम, अलग अलग तोड़ लेंगे और अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे सिंपली। बुक में जो मेथड दिया होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, समझ में नहीं आता है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 100% समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। देखो
क्या करेंगे, इतने पार्ट को हमने एक्सलेट कर लिया, तो ये हमारा फील हो रहा है लाइक अ साइन एक्स। ये किसकी तरह हो रहा है बेटा, साइन एक्स दिख रहा है। अब हमारा क्या दिख रहा है, साइन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, किसको हमने एक्स लेट किया था, इसको। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, कॉस एक्स प्लस 4, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो फाइनल आंसर बेटा क्या हो गया इसका, cos x प्लस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं बेटा इसके अंदर। देखो, अब हमें दे रखा है y बराबर cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये गिवन है। इसका डिफरेंशिएट करना है, फिर से वही चेन रूल लग रहा है। चेन रूल हमें पता कब चलेगा, कहां लगेगा, जहां पे सिंगल फंक्शन नहीं दे रखा है। जैसे sin x दिया है, sin x में हम नॉर्मली कर सकते हैं cos x, बट यहां पे क्या दे रखा है कि cos x की जगह cos x नहीं दे रखा है। एक फंक्शन हमारा क्या है, जॉइंट है, ऐसे करके जॉइंट है, जैसे लाइक अ चेन होती है। मे भी हो सकता है कि अभी एक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं फंक्शन। ये हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं, 12th क्लास में आएंगे तो थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन लेकर आएंगे, बट अभी 11th क्लास के लिए एक परफेक्ट वीडियो है। अगर कोई बस स्टूडेंट्स देखता है तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट होना ही आना है। क्या करेंगे, फिर से वही, इतने पार्ट को बेटा हमने एक्सलेट कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x की पावर 3, तो आंसर क्या हो गया, साइन 4 साइन इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5 इंटू 4x की पावर 3। दिस इज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। बच्चों को लॉग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लॉग एक बिग इशू बना हुआ है। लॉग का मतलब क्या हो गया, लॉग लग गया। लॉग आ जाता है तो सब बच्चे डर जाते हैं, ऐसे लगता है अलीगढ़ का ताला लग गया। अलीगढ़ का ताला बहुत स्ट्रांग होता है तो ऐसा लगता है कि अलीगढ़ का ताला लगा दिया। लॉग लगा दिया तो बच्चे घबराने लगते हैं, अरे यार ये कहाँ से आ गया। ये सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है। तो लॉग वाले में यार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लॉग वाले में देखते हैं, बहुत सिंपल सा ही है। देखो, y बराबर हमें दे रखा है log sin x, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इतने पार्ट को फिर से वही एक्सलेट कर लिया इस पूरे पार्ट को। log x का डेरिवेटिव बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, log x इज 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, इज 1/x। तो log x का डेरिवेटिव कर लेंगे dy अपॉन dx बराबर log x का 1/sin x। अगेन अभी बताया था, जिसको हम एक्सलेट करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो वैल्यू क्या आ गई, cos x बाई sin x। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बट वी नो वेरी वेल cos बाई sin x किसके बराबर होता है, cot x के। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेईई मेंस 1989। आपका स्वागत है। आप वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है डेरिवेटिव की, उसमें हम डेरिवेटिव के केवल क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रॉब्लम है वो लेकर आएंगे। आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप नंबर शेयर हो जाएगा और आपकी इसकी PDF भी आ जाएगी हमारी चैनल पर। थैंक यू।